with the name of Allah Almighty. Registration Act 1908. मानो की स्टोरी है। मैंने अपने दोस्त मिस्टर नाखुदाई से 5 मरला का एक मकान परचेज़ किया है। पटवार खाने में गया हूँ, अपने नाम पर ओनरशिप करवाई है, फीसेस दी हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ नाखुदाई बंदा बेईमान है, कल को मेरे साथ कोई फ्रॉड ना करे और ये क्लेम ना कर दे, केस ना कर दे कि ये मकान तो मेरा ही है। तो मैं चाहता हूँ कि पब्लिक अनाउंसमेंट हो जाए, मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में कोई पक्का काम हो जाए। तो मैं रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाऊँगा, रजिस्ट्रेशन ऑफिस जाकर अपने इस मकान की रजिस्ट्री कराऊँगा। ये मकान की जो रजिस्ट्री होनी है, ये कौन करेगा? रजिस्ट्रेशन ऑफिसर करेगा, बाकायदा इसकी फ़ीस लेगा। तो पूरी दुनिया को श्योर हो जाएगा कि ये मकान अब एडवोकेट M.K. भुट्टा का है, पक्का सबूत हो जाएगा। इस रजिस्ट्रेशन के अमल को हमने समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ टर्म्स इस्तेमाल करूंगा। इंस्ट्रूमेंट मीन्स रिटन डॉक्यूमेंट। जब इंस्ट्रूमेंट का लफ्ज़ आएगा, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होगा लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट। नॉन टेस्टामेंट्री मीन्स नॉट लीगल बट हैविंग मीनिंग इन इटसेल्फ। यानी कि वो लीगल डॉक्यूमेंट तो नहीं है, कोई विल लिखी हुई तो नहीं है, कोई बकायदा लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उसकी अहमियत है। जैसा कि कोई लेटर ऑफ विश, कोई किसी को ख़त लिखता है, ख़त में लिखता है कि जनाब मैंने आपको अपना मकान गिफ्ट किया, तो ऐसे लेटर को भी रजिस्टर्ड करा लेना चाहिए, रजिस्ट्रेशन करा लेनी चाहिए इसको। तो नॉन टेस्टामेंट्री का मतलब हुआ कि लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन उस डॉक्यूमेंट की अहमियत है खत। इंडोर्समेंट का मतलब है इंडोर्समेंट का मतलब है कोई एंट्री, साइंड पेपर या अटैच डॉक्यूमेंट या कन्फर्मेशन। जब गवर्नमेंट के ऑफिसर किसी को ख़त लिखते हैं, लेटर लिखते हैं, तो लेटर के साथ सबूत के तौर पर कोई और अकाउंट की कॉपी भेजते हैं, कोई और डॉक्यूमेंट भेजते हैं, तो कहते हैं द एविडेंस इज एंडोस्ड हेयर विद। एंडोर्समेंट का मतलब है किसी बुक में एंट्री करना, किसी पेपर पर सिग्नेचर करना, या कोई डॉक्यूमेंट अटैच कर देना या कन्फर्म कर देना। एंडोर्समेंट के 3, 4, 5 मतलब हैं। सिंपल मतलब याद रखेंगे। एंडोर्समेंट का मतलब है कि कोई रजिस्टरिंग ऑफिसर अपनी किताब के अंदर जब एंट्री डालता है किसी डॉक्यूमेंट की, किसके लिए? रजिस्ट्रेशन करने के लिए। रजिस्ट्रेशन ऑफिस ये क्या बला है? इसका हेड है IG ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन। उसके नीचे है रजिस्ट्रार के नीचे काम करता है सब रजिस्ट्रार। इसको रजिस्टरिंग ऑफिसर भी कहते हैं। उसके नीचे इंस्पेक्टर्स ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इंस्पेक्टर होते हैं। जब सब रजिस्ट्रार कोई चीज़ को रजिस्टर करता है तो बाज़ का तो उसे इंक्वायरी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो इंस्पेक्टर्स को भेजता है, जाओ इस ब्लॉक में पता करके आओ कि ये मकान वाकई इसी शख्स का है या नहीं है। दैट वाज द जस्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टर्म्स। फर्स्ट क्वेश्चन है कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं रजिस्ट्रेशन कराने
और कौन से ऑप्शनल हैं, मर्जी पर हैं, चाहो तो रजिस्टर करा दो, चाहो तो रजिस्ट्रेशन उसकी ना कराओ। मैं एक बात वाजे कर दूं, इमूवेबल प्रॉपर्टी से मुताल्लिक जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं या एग्रीमेंट होते हैं वो ज़रूरी रजिस्ट्रेशन के लिए दिए जाते हैं, उनकी रजिस्ट्रेशन लाजमी है। क्वेश्चन नंबर 1, सेक्शन 17 टू द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 का जो रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसमें सेक्शन 17 ठहरा हुआ है रिक्वायर सम डॉक्यूमेंट्स, वो चाहता है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, कि जिनकी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। वो कौन से हैं? सेक्शन 17 के मुताबिक रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? 2008 PU, 2015 यूनिवर्सिटी ऑफ कराची सिंध। और what are the documents of which registration is compulsory, कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है? 2013 PU, 2008 PU। What is the effect and value of an unregistered document, एक अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के क्या असरात होंगे और उसकी क्या कदर कीमत होगी? कौन सा अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट विच रिक्वायर्ड कंपलसरी रजिस्ट्रेशन, वो जिसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी। एक पेपर है, एक डॉक्यूमेंट है जिसकी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी थी, आपने नहीं कराई, तो अब उस अनरजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट की क्या कदर कीमत है? ज़ाहिर बात है वो एविडेंस के तौर पर पेश नहीं किया जा सकता, उसके अंदर वो ताकत नहीं होगी। 2010 PU 13। What is the effect of non-registration of documents required to be registered? Discuss। क्या असरात हैं, क्या वैल्यू कदर कीमत है उस डॉक्यूमेंट की जिसको रजिस्टर्ड कराना था, आपने नहीं कराया। 2011, 12, 14 और 2015 फिर UK। इसके साथ सवाल हम साथ, ये तो हमने पूरा टॉपिक डिस्कस करना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन होनी ज़रूरी है, और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं कराएंगे तो उसकी कदर कीमत क्या होगी उस डॉक्यूमेंट की। साथ सवाल है व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स ऑफ विच रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है। रजिस्ट्रेशन उन डॉक्यूमेंट्स की हो तो सकती है लेकिन पार्टी की मर्जी है रजिस्ट्रेशन कराए या ना कराए। ULC क्वेटा 2008, 2009 PU 11, 12, 14 और फिर 15। ये क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस का सिंगल आंसर है। नियर अबाउट दीज आर द 10 क्वेश्चंस। आंसर कंपलसरी, कंपलसरी यानी कि कौन से डॉक्यूमेंट है जिनकी रजिस्ट्रेशन कराना बहुत जरूरी है रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जाकर। इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी ने मुझे गिफ्ट की तो मुझे लाजमी उस लेटर को लेकर जाना चाहिए, उस डॉक्यूमेंट को लेकर जाना चाहिए जिसके ऊपर किसी ने मुझे प्रॉपर्टी गिफ्ट की, और मैं जाकर उस इंस्ट्रूमेंट को, इंस्ट्रूमेंट रिटन डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराऊं। सेकंड, अब ये डिटेल आपने खुद करनी है, याद इतना रखना है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ गिफ्ट को रजिस्टर कराना होता है। लीजेस ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आपने लीज पर दी है तो आपने उस लीज डॉक्यूमेंट को, जिस डॉक्यूमेंट पर आपने मुआहदा किया है, उसे रजिस्टर कराएं, उसकी रजिस्ट्रेशन कराएं। लेकिन एक शर्त है, ये लीज ईयर टू ईयर हो या एक्सीड्स 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा का लीज हो, इन फॉर्म ऑफ ईयरली रेंट, लीज ऐसा हो जिसमें आप सालाना रेंट भी ले रहे हो, परपेचुअल दायमी लीज पर दे दिया आपने, 100 साल के लिए लीज पर दे दिया आपने, परपेचुअल लीज कर दिया, तो ऐसी सूरत हाल में आपने उस लीज डॉक्यूमेंट को, उस लीज एग्रीमेंट की रजिस्ट्रेशन करानी होती है, ज़रूरी है।
لیکن سال سے زیادہ کا لیز ہو, سال سے زیادہ کا ایگریمنٹ ہو. 3. نان ٹیسٹامنٹری انسٹرومنٹس. نان ٹیسٹامنٹری انسٹرومنٹس ایسے ڈاکومنٹ جو کہ لیگل حیثیت تو نہیں رکھتے لیکن ان کی اپنی ویلیو ہے, جیسا کہ خط. خط میں کوئی مجھے کہہ دیتا ہے جناب میرا 2.5 مرلے کا پلاٹ آپ کا ہوا, میں نے آپ کو گفٹ کر دیا, میری روح آپ سے خوش ہے. تو وہ جو گفٹ کیا گیا ہے, وہ جو لیٹر ہے جس پر گفٹ کا اعلان ہوا ہے, جس پر ڈکلیریشن ہوئی ہے کہ آپ کو دے دیا, وہ لازمی رجسٹریشن ہونا چاہیے. اچھا, اس میں خاص کر کیا چیزیں آتی ہیں, جیسا کہ کریشن, کوئی نئی چیز کریٹ کر دی جاتی ہے. ڈکلیریشن کس چیز کا ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے خط کے اندر. اسائنمنٹ آپ کو اسائن کر دیا جاتا ہے, آج کے بعد میرے کھیت کی ساری دیکھ بھال آپ کریں گے. لمیٹیشن, یا آپ کو لمیٹڈ کر دیا جاتا ہے, اب میرے کھیت کی آپ نے دیکھ بھال نہیں کرنی, کل کھیت پر کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں جناب یہ نان ٹیسٹامنٹری لیٹر میرے پاس ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے اور میں تو لمیٹڈ ہو گیا تھا اپنے اختیارات کے اندر, اس لیے نقصان اس کے ذمہ. اور ایکسٹنگوشمنٹ آف رائٹ, یا ختم ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. ایسا لیٹر ہے, خط ہے جس میں آپ کو بتا دیا گیا جی آج کے بعد آپ اس معاملے میں انٹرفیئر نہیں کریں گے, آج کے بعد آپ کا رائٹ ختم ہوا, آپ کا ٹائٹل ختم ہوا, آپ کا انٹرسٹ ختم ہوا. ان اموویبل پراپرٹی, کسی بھی اموویبل پراپرٹی میں 100 اور اپ, جو 100 روپیز سے زیادہ کی ہو یا 100 روپیز کی ہو. میں دوبارہ کلیئر کر دوں, نان ٹیسٹامنٹری انسٹرومنٹس کو, اس کو سمپل یاد رکھیں گے. لیٹر کو, جس لیٹر کے اندر آپ کے نام پر کوئی چیز کریٹ کی جا رہی ہے یا آپ کو ڈکلیئر کیا جا رہا ہے کہ آپ فلاں چیز کے مالک ہیں, اسائنمنٹ دی جاتی ہے, لمیٹیشن کی جاتی ہے, اور ایکسٹنگوشمنٹ ہوتی ہے, یا آپ کو بالکل آپ کے اختیارات ختم کر دی جاتے ہیں. ایکسٹنگوشمنٹ یا لمیٹیشن یا اسائنمنٹ یا ڈکلیریشن یا کریشن کس چیز کی, کسی رائٹ کی یا ٹائٹل کی یا انٹرسٹ کی. آپ کو رائٹ دیا گیا تھا, رائٹ ختم کر دیا گیا, ایکسٹنگوشمنٹ آف رائٹ ہو گئی. ٹائٹل دیا گیا تھا, ٹائٹل ختم کر دیا گیا, یہ مکان آپ کا تھا اب آپ کا نہیں ہے, ٹائٹل ختم ہو گیا, ایکسٹنگوشمنٹ ہو گئی. انٹرسٹ, آپ اس میں سے اتنا پروفٹ لیتے تھے, آپ کا اتنا انٹرسٹ تھا, آپ کو آگ کیا, ختم کیا. اسی طرح رائٹ, ٹائٹل یا انٹرسٹ کو ڈکلیئر بھی کیا جاتا ہے, کریٹ بھی کیا جاتا ہے, اسائنمنٹ بھی دی جاتی ہے, لمیٹڈ بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہ سارے معاملات ایسی پراپرٹی میں ہونے چاہیے جو اموویبل ہو اور جس کی 100 یا 100 روپیز سے زیادہ اس کی ویلیو ہو. نان ٹیسٹامنٹری انسٹرومنٹس کا مطلب سمپل یاد رکھنا ہے, لیٹر.